हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। बेसिकली इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। अब आपको पता होगा, अगर आपने देखा नहीं है तो पहले आप जाके वो लेक्चर देख लो। अब इसके अंदर आप देखो, दो तरह की इक्वेशन होती है हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। एक एक होती है हमारे पास एक होती है हमारे पास वोल्टेरा वोल्टेरा और दूसरी होती है फ्रीडोम। वोल्टेरा इक्वेशन क्या होती है भाई? वोल्टेरा इक्वेशन होती है जिसके अंदर क्या नाम है वेरिएबल आता है 0 से लेके x तक के। और फ्रीडम इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर कांस्टेंट आ रहा होता है 0 से लेके जैसे 1 तक के। तो ये जो वो इक्वेशन कहलाएगी वो कहलाएगी फ्रीडोम, जिसके अंदर दोनों तरफ कांस्टेंट होगा। अगर एक इसमें एक तरफ वेरिएबल है और एक तरफ कांस्टेंट है तो वो कहलाएगी हमारे पास वोल्टेरा इक्वेशन। सही है। अब इसके अंदर भी दो तरीके टाइप आती है। एक आती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सही है। जिसको हम IVP कहते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो होती है भाई, हमारे को एक दी हुई होगी, जैसे y 0 पे, जब जब y x y x जब 0 है तो y है 1 उस जगह पे। इसका मतलब क्या है भाई, x जहाँ पे x इक्वल टू जहाँ 0 है वहाँ y इक्वल टू क्या है 1 है। और इसी तरीके से हमारे को इनिशियल वैल्यू में दूसरी कंडीशन क्या दी हुई होती है, जब हमारे पास y प्राइम 0 है वहाँ 2 है। मतलब इसका क्या है कि जहाँ पे x 0 है और y प्राइम क्या होगा हमारे पास, y प्राइम आएगा 2। इसी तरीके से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये होती है कि भाई हमें दो तरीके के दी हुए होते हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है जैसे हमें दिया हुआ है y 0 पे 1 है, मतलब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 है। और दूसरी हमारे को क्या दी हुई होती है, जैसे y प्राइम जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 2 है। मतलब कि जहाँ पे x इक्वल टू 1 आ रहा है वहाँ पे y इक्वल टू 2 आएगा। इसी तरीके से ये हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। आगे जब आप जाओगे तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दोनों आया करेंगी। और इसमें आपको हमेशा याद रखना वोल्टेरा और फ्रीडोल, यहाँ पे एल आएगा। फ्रीडोल जो है उसकी इक्वेशन को आप क्या मतलब ऐसा याद कर लो कि आपको देख के ही पता चल जाए कि इस इक्वेशन में ये कौन सी इक्वेशन है। इसी तरीके से अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब देखो इसके अंदर टॉपिक तो नहीं है, बस इसमें ये सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाती है। अब इंटीग्रल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, अब ये तो उसके टॉपिक है, ये समझ लो बेसिक तरीका है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करा जा रहा है। इसके जो टॉपिक है मुझसे अगले लेक्चर के अंदर होंगे डिस्कस। लेकिन इसमें आपको तरीका भी तो आना चाहिए। अगर कोई भी आपको इक्वेशन दी गई है और पूछे जा रहा है कि इसको डिफरेंट इंटेग्रो में सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? उसको सॉल्यूशन भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी होता है इसके 3 4 4 पेजों के जो सवाल आए होते हैं इसी तरीके से थोड़ी आ जाते हैं। तो आपको पहले इसका सॉल्यूशन सीखना पड़ेगा। तो भाई हम इसकी पहली एग्जांपल पे कहते हैं, हमसे क्या क्या रहा है, वाई डबल प्राइम, ये देखें हमसे कह रहा है वाई डबल प्राइम एक्स 2x वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स की पावर स्क्वायर। और हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है y 0 पे क्या है 1 है। अब देखो ये, अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये y डबल प्राइम x का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y का। सही है। मतलब इस पर स्क्वायर लगा दो या फिर इसको डबल डंडी लगा दो, इसका मतलब ये होता है भाई। जहाँ पे भी समझ लो ये लगा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है y प्राइम है, इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर हमें इस तरीके से दी गई होगी 1 2 3, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है भाई 3 दफा डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स क्यूब। सही है। अब आप बोलोगे 3 दफा डेरिवेटिव का मतलब क्या है? अबे भाई देखो, हमारे पास ये है x की पावर 4,
हमें इसका 3 दफ़ा डेरिवेटिव निकालना है। इसमें सेकंड भी आ जाएगा, फर्स्ट भी डेरिवेटिव आ जाएगा। देखो हमें फर्स्ट टाइम हमें इसका 3 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे? इसको फर्स्ट दफ़ा डेरिवेट कर लेंगे। डेरिवेट में आप देखो कि इसके अंदर पावर रूल इस्तेमाल हो रहा है। देखो पावर रूल है, वेरिएबल के ऊपर क्या है? कांस्टेंट पावर, तो पावर उतार दें। हमारे पास क्या नाम है, डिफरेंशिएशन में पावर रूल क्या कहता है? पावर उतारो, पावर में से एक कम कर दो। सही है, हमने यही कर दिया। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद हम इसका डबल दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, अब इसमें भी वही रूल इस्तेमाल होगा। फोर कांस्टेंट है, इसका कुछ भी नहीं आएगा तो उसको हम कर देंगे बाहर। सही है, इसको कर दिया हमने बाहर और इसमें ब्रैकेट लगाया। ये देखो 3 उतारा एक्स स्क्वायर, पावर उतारी, पावर में से एक कम कर दिया। अब देखो 3 बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 से। 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका डबल डेरिवेटिव। अब इसका हम निकाल दें, क्या नाम है, थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव में क्या कह रहा है भाई? 12 कांस्टेंट है, तो अब ये भी बाहर आ जाएगा, तो उसको हम बाहर कर देते हैं। 12 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? इसके अंदर एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे। इसमें भी पावर रूल लगेगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं भाई, पावर उतारी, पावर में से एक कम किया। सही है, और इसका आंसर आ गया 12 टू द 24। 24 एक्स इसका ट्रिपल डेरिवेटिव कहलाएगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी वाई डी क्यूब अपॉन डी वाई। इसको हम 24 एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ये लिखो, ये देखो इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। बस देखो सवाल के अंदर हमें वो क्या नाम है, एक वो क्या नाम है, गिवन थे कि हमें किसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है। अब ये देखो हमें यहाँ पे क्या क्या कह रहा है भाई? डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, उसके बाद -2x वाई एक्स और ई की पावर एक्स, एक्स का पावर स्क्वायर। और इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशियल क्या नाम है, इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करनी है। सही है, तो उसको अभी हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर हमें क्या क्या आ रहा है, क्या नाम है, वाई डबल प्राइम एक्स -2x वाई एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर। और वाई जीरो पे, क्या नाम है, जब जहाँ एक्स जीरो है, ये देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक्स जहाँ जीरो है वहाँ है y इक्वल टू 1। सही है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब देखो भाई, हर बुक में अलग तरीके से सॉल्व किया जा रहा होता है, और क्या दुनिया में कोई से भी आप मेथड उठा लो, तरह तरह के मेथड होते हैं। देखो मैथ की इक्वेशन है, तो इसका मतलब आपको मालूम ही होना चाहिए कि किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे तरह के मेथड होते हैं उसको सॉल्व करने के। तो मैं आपको सबसे आसान मेथड जो अक्सरियत बुक में इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे आसान मेथड मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कुछ सब क्या करते हैं, कुछ टीचर्स ये करते हैं कि सब पूरी इक्वेशन को एक साथ सॉल्व लेते करते हुए चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक मतलब एक पॉइंट उठाते हैं, हम इसको इसको उठाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एंड में सवाल के अंदर इसकी जगह पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे। सही है, जब हम इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर और आसान हो जाएगा और हलवा हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से होगा। हम करते हैं लेट, हमने करा लेट, लेट करते हैं हम वाई डबल प्राइम एक्स जो है वो है हमारे पास यू टी के बराबर। सही है, अब हम इसको इसका डेरिवेटिव हटाना है हमें। इसका जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप होगा ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे? रिमूव डेरिवेटिव, रिमूव डेरिवेटिव। सही है, दोनों क्या नाम है, इस तरफ से डेरिवेटिव रिमूव करेंगे। तो भाई डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ही हल बचता है। हमारे पास डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। अगर हम इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा देंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा। भाई तो हमने इंटीग्रेशन लगाई वाई डबल जीरो से लेके एक्स तक के। सही है, ये आ गया केवल जीरो से लेके एक्स तक के। लिमिट देखना, अब यहाँ पे जीरो आएगी। और यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि
मैं आपको अभी बता दूं, यहाँ पे दो तरीके से क्या नाम है इंटीग्रेशन होगा। इस जगह पे होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अंदर, इस जगह पे जो इंटीग्रेशन होगा वहाँ पे होगा विद रिस्पेक्ट टू टी के अंदर। सही है, टी की रिस्पेक्ट में ये डेरिवेशन क्या नाम है इंटीग्रेट होगा। तो आप खास ख्याल करना, देखो यहाँ पे यू टी डी टी है, सही है, और यहाँ पे वाई क्या नाम है वाई डबल प्राइम एक्स डी एक्स है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पे देखो हमें इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का रूल मालूम है, जहाँ डेरिवेटिव आ जाता है तो इंटीग्रेशन उसको कट कर देता है। देखो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन है, तो ये एक डेरिवेटिव कटेगा, मतलब वाई प्राइम एक्स आ जाएगा, एक डेरिवेटिव से एक वाली इंटीग्रेशन कट गई। लिमिट को हम ऐसे लिख देंगे 0 से लेके एक्स तक के। देखो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं हो सकता, क्या नाम है यू टी डी टी है, तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 0 से लेके एक्स तक के यू टी डी टी। सही है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, क्या पावर क्या नाम है लिमिट अप्लाई करते हैं, वाई प्राइम एक्स माइनस वाई प्राइम जीरो इक्वल टू 0 से लेके एक्स तक के यू टी डी टी। सही है, सही है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक और कंडीशन यहाँ गिवन है, यहाँ मैं लिखना भूल गया। हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, वाई प्राइम 0 पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी यही कंडीशन है। सही है, तो अब इसको हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम नीचे आते हैं, वाई प्राइम 0 एक्स। अब देखो यहाँ पे हम अपनी कंडीशन देखते हैं पहले, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है। भाई हमें कंडीशन गिवन है जहाँ पे वाई प्राइम 0 हो, वो बराबर है 1 के बराबर। ये देखो यहाँ पे क्या है, वाई प्राइम 0 है, तो ये किसके बराबर होगा, हम कंडीशन को अपनी यूज करेंगे, यूज कंडीशन। सही है, यहाँ कंडीशन को हमने यूज करा है 0 से लेके एक्स तक के यू टी डी टी। सही है, अभी हमने कंडीशन को यूज कर लिया है यहाँ पे। अब ये देखो, इसको हम ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हम उसको उधर लेके चले जाएंगे। वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0 से लेके एक्स तक के इंटीग्रेशन यू टी डी टी। ये सही है, आ गया। अब हमें एक दफ़ा तो डेरिवेट क्या नाम है इंटीग्रेशन डेरिवेशन हटा दिया, अब दूसरी दफ़ा भी हटाना है, मतलब एक सिंगल डेरिवेटिव रह गया इसके अंदर, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसको भी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। फिर से हम वही काम करेंगे 0 से लेके एक्स तक के, और वाई प्राइम एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे देखने की बात ये है, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो लगेगा यहाँ पे वो पूरे पे लगेगा, मतलब ये 1 प्लस 0 से लेके एक्स तक के यू टी डी टी, ये दोनों पे इंटीग्रेशन लगेगा बारी बारी। अब देखो, अब इसमें उसके बाद डी टी इंटीग्रेशन इस पे भी अप्लाई होगा, और ये वाला इंटीग्रेशन इस पे भी अप्लाई होगा, तो हम दोनों पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये भी मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए कि इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई कैसे हुआ, क्योंकि बोथ साइड पे अप्लाई हो रहा है, तो 1 पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा। तो देखो भाई, अब इसको हम देखो, यहाँ पे भी वही रूल आ गया जो अभी हमने ऊपर करा था। भाई डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट जाएगा, डेरिवेटिव से जब इंटीग्रेशन कटेगा तो हमारे पास बचेगा वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स, लिमिट भी लगा देंगे हम इसकी 0 से लेके एक्स तक के इक्वल टू। अब देखो ये इंटीग्रेशन इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये इंटीग्रेशन इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो वही करवा देते हैं मल्टीप्लाई 0 से लेके एक्स तक के, फिर आ गया ब्रैकेट में हमारे पास 1 डी टी। सही है, उसके बाद ये एक इंटीग्रेशन बाहर वाला आया, ये जो है इंटीग्रेशन एक ये वाला आया है, सही है हमारे पास। उसके बाद एक इंटीग्रेशन ये आया है 0 से लेके
एक्स तक के यू टी डी टी, ये आ गया। सही है। हम इसी तरीके से इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। वाई एक्स, अब देखो ये यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं, जो लिमिट है हमारे पास लिमिट पुट कर देते हैं। भाई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास माइनस वाई, एक्स की जगह पे क्या आएगी, लोअर लिमिट जो हमारे पास जीरो है वो आ गई। अब आप यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, आप देखो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकती है क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का भाई इंटीग्रेशन में ऐसा रूल नहीं है, जैसे डेरिवेटिव में रूल होता है कि कांस्टेंट को जीरो कर देता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन की जा सकती है। तो भाई इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी ई, और उसकी लिमिट आ जाएगी एक्स से लेके जीरो तक के। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक रूल इस्तेमाल हो रहा है जीरो से लेके एक्स तक के। मैं आपको रूल अभी बताता हूँ, पहले सॉल्व कर दूँ, नहीं तो आप सब भूल जाओगे। मैं आपको एक रूल बताता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रेशन जो होती है, ये मल्टीपल जो इंटीग्रेशन है, इसको हम सिंगल इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मल्टीपल को हम सिंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक डेरिवेशन है जिसको हम अप्लाई करते हैं। उसको जब अप्लाई करते हैं तो ये क्या नाम है, मल्टीपल इंटीग्रेशन जो होती है वो सिंगल इंटीग्रल में बदल जाती है। अब देखो हमें वाई एक्स तो हम ऐसे लिख देते हैं, इसी हम इसके आगे लिख देता हूँ इसको ऐसे, हम वाई एक्स तो ऐसे लिख देते हैं, वाई एक्स आ गया। उसके बाद माइनस, देखो हमारे पास ये कंडीशन हमारे को ये गिवन है, हर बार याद रखना ये कंडीशन गिवन होगी, ये कंडीशन आपको सवाल के अंदर गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो वो आगे दूसरे सवाल तरीके होते हैं वो सवाल करने के, वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कंडीशन हमेशा गिवन होती है। ये देखो हमारे पास ये गिवन है, वाई जीरो पे क्या है, वन है। जहाँ मत क्या मतलब, जहाँ x इक्वल टू जीरो है वहाँ पे y इक्वल टू वन है, तो इस पूरे की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन। हमने लिख दिया वन इक्वल टू, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। x एक जगह पे t पे एक जगह पे t पे x आएगा, और उसके बाद माइनस के बाद लगाने के बाद जीरो आएगा, x माइनस जीरो, ये आ गया। उसके बाद प्लस इंटीग्रेट जीरो टू एक्स, फिर इंटीग्रेट जीरो टू एक्स यू टी डी टी। सही है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब देखो, देखो भाई ये अभी हम कहाँ हैं, यू एक्स। अब देखो यहाँ पे जो वन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उस साइड पे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू वन आ गया, प्लस खाली एक्स, जीरो को तो हम लिख नहीं सकते। उसके बाद ये आ गया जीरो से एक्स तक के, फिर जीरो से लेके एक्स तक के यू टी डी टी आ गया। अब देखो मल्टीपल इंटीग्रल को हम सिंगल इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हमारे पास एक वो है फॉर्मूला, मल्टीपल इंटीग्रल टू सिंगल इंटीग्रल, जिसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, जनरल फॉर्मूला। वो हमारे पास क्या कहता है भाई, वो हमारे पास कहता है कि भाई जितने भी इंटीग्रल हो, जीरो से लेके एक्स वन, जीरो से लेके एक्स टू, जीरो से लेके एक्स थ्री, सो ऑन, उसमें आ रहा है फंक्शन एफ टी डी टी, फिर एफ टी डी टी, एफ टी डी एक्स। सही है। उसके इक्वल टू वो हमारे पास होता है भाई जीरो से लेके एक्स तक के। सही है। और हमारे पास एक्स माइनस टी, ये देखना आप यहाँ पे एक्स माइनस टी आ गया, उसकी पावर एन, एन क्या है यहाँ पे, और अपॉन में एन फैक्टोरियल डी टी। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर एन क्या है, एन क्या है भाई, एन है कितनी बार क्या नाम है क्या नाम है वो हो रहा है,
इंटीग्रेशन। अब जैसे 1 2 3 यहाँ सो ऑन हो रहा है तो यहाँ पे मैंने n लिखा है। अब जैसे यहाँ पे 1 2 दफा इंटीग्रेशन हो रही है तो इसका हमें क्या करना है, ये देखो पावर में n-1 आएगा। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं y x, ऐसे लिखा हमने 1 प्लस x। अब देखो दो दफा इंटीग्रेशन है, दो दफा इंटीग्रेशन है ना, तो भाई 1/2 फैक्टोरियल ऐसे लिखा, 0 से लेके x तक के आ गई भाई। फिर x माइनस टी, 2 माइनस 1, दो दफा इंटीग्रेशन हो रही थी, 2 n क्या है 2 माइनस 1 और डी टी। तो भाई इसको हम कर लिख सकते हैं y x इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 और सो ऑन, यही पूरा आ जाएगा इधर, सही है। और उसका अब देखो हमें इसका करना क्या है, ये हमने y x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें इसको पुट कहाँ करनी है, इसको हमें सवाल के अंदर पुट करनी है। अब सवाल देखो हमारे पास क्या था, y डबल प्राइम x माइनस 2x वाई एक्स ई की पावर x स्क्वायर, सही है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, भाई देखो हमने तो y डबल प्राइम x को तो पहले ही हमने ut, इसका मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, सही है। इसका तो आंसर हमने पहले ही हमने लेट कर लिया था, y डबल प्राइम को ut है तो हम इसकी जगह ut लिख देते हैं, सही है। माइनस 2x ऐसी रहेगा, वाई एक्स की जगह पे वो आएगा जो अभी हमने वैल्यू इतनी बड़ी निकाली है। हमने क्या वैल्यू निकाली है, देखो भाई हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस एक्स प्लस 1/2, 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स माइनस टी डी टी, सही है, ये आ गया। उसके बाद हम लगाते हैं इक्वल टू का साइन, ई की पावर एक्स की पावर स्क्वायर, सही है। अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। भाई हम इसको यू टी माइनस, अब देखो भाई 2x जो है हर किसी से अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, हर किसी से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो हम सबको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे सबको, 2x को माइनस के 2x को। तो माइनस के 2x को जब 1 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 2x। फिर अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का 2 तो ऐसे आ गया, x मल्टीप्लाई बाय x मतलब x स्क्वायर हो गया। उसके बाद भाई जब इस माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो भाई 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, हमारे पास बचा क्या x माइनस का x, 0 से लेके x तक के x माइनस टी डी टी इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये इधर टर्म क्या है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये तीनों इधर माइनस में उधर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में हो जाएंगी। तो हम यू टी को इक्वल टू की तरफ रख लेते हैं, मतलब कि यू टी एक पूरा फंक्शन बना देते हैं। ये आ गया हमारा यू टी इक्वल टू 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, 0 से लेके x तक के x माइनस टी डी टी प्लस ई की पावर x स्क्वायर, यही इसका आंसर है। देखो भाई इसमें आप सवाल के अंदर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ करना क्या है। भाई हमें सबसे पहले सवाल के अंदर हमें इस तरीके से सवाल इस इंटीग्रल इक्वेशन में आया करेंगे, सवाल तो नहीं आया करेंगे, मतलब कि हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आया करेंगी जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये बेसिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि इसमें हमें अलग अलग तरीके से सवाल दिए गिवन होंगे, लेकिन जिसमें एंड में जो सॉल्यूशन होगा हर इक्वेशन के अंदर वो इसी तरीके से सॉल्यूशन हम कर रहे होंगे। भाई हमें देखो इक्वेशन इस तरीके से बन के आ जाया करेगी हमारे पास, वाई डबल प्राइम, देखो ये तो एग्जाम्पल है, वाई डबल प्राइम एक्स माइनस 2x वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो भाई जितनी भी जो सबसे हाईएस्ट वो होगी ना, क्या नाम है,
डेरिवेशन वाली उसको हम लेंगे, उसको हम लेट कर देंगे यूटी से, सही है। उसको यूटी से लेट कर देंगे, मतलब अगर यहाँ पे थ्री भी होती तो हम उसको यूटी से ही लेट करते, इसके अलावा किसी से नहीं करते। मतलब जो भी हायर डेरिवेटिव होगा उसको हम यूटी से लेट करेंगे, फिर हमें डेरिवेट उसको हटाना पड़ेगा, उसकी डेरिवेशन हटानी पड़ेगी। और हमें मालूम है डेरिवेशन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। तो हमने पहली दफ़ा इंटीग्रेशन करा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, उसके बाद हमने लिमिट पुट करी, फिर वाई प्राइम जीरो, हमें कंडीशन इसको ही, हमारी कंडीशन जो थी क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन में हमें गिवन थी, सही है। जब वो क्वेश्चन में गिवन थी उसकी जगह पे हमने वो वैल्यू डाली, उसके बाद इस तरीके से हमारे पास आंसर बन के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, अभी भी हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है, तो उसको हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे भाई, जब तक के इंटीग्रेट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास आंसर वाई एक्स के अंदर ना आ जाए। मतलब कि हमारे पास आंसर ऐसा ना आ जाए, इस हमें भाई, अगर यहाँ पे हमें वाई प्राइम दिया हुआ होता ना, इस जगह पे हमें वाई प्राइम दिया हुआ होता तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव तक के इंटीग्रेशन करते। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, खाली वाई दिया हुआ है, तो हमें वहां तक की इंटीग्रेशन करनी है जब तक कि ये इसका आंसर ना निकल जाए, वाई एक्स ना आ जाए। तो भाई हमने इसको, फिर इसके अंदर हमारे पास इसका वाई एक्स निकल के आ गया, उसके बाद हमने अपने वाई डबल प्राइम को हमने यूटी से लेट करा था, और उसके बाद उसकी वाई एस की जगह पे हमने वाई एस की वैल्यू डाली, उसको सिंपल सॉल्यूशन करा, राइट हैंड साइड पे लेके गए और इसका आंसर आ गया। थोड़ा लंबा सवाल होते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम समझ में आ गया तो बहुत हलवा सवाल है। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है भाई, अगले क्वेश्चन में भी हमसे यही कह रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई वाई डबल प्राइम है एक्स, मतलब y का दो दफा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं y माइनस वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सही है, ये है। और हमें इसकी दो कंडीशन भी दी हुई है भाई, जब जहाँ पे y क्या नाम है x इक्वल टू जीरो है, वहाँ पे y इक्वल टू वन है। लेकिन हमें क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन में, क्या कह रहा है भाई, जहाँ पे s इक्वल टू जीरो है वहाँ पे y प्राइम, मतलब y का तो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी जीरो ही है, सही है। अब इसको हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पे हायर डेरिवेटिव क्या है, y डबल प्राइम एक्स हायर डेरिवेटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम लेट कर देंगे, इसको हम लेट कर देंगे ut से, y डबल प्राइम एक्स इक्वल टू यू टी, यूटी से हम क्या कर देंगे, लेट कर देंगे। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, हमें इसको डेरिवेटिव रिमूव करना है। डेरिवेटिव रिमूव के लिए हमारे पास एक ही हल है, वो क्या है भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। इंटीग्रेशन क्या करती है, डेरिवेटिव को कैंसिल कर देती है। तो हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लगा देंगे। जब इंटीग्रेशन हम बोथ साइड लगाएंगे तो भाई यहाँ क्या होगा भाई, इससे जीरो से लेके एक्स तक के वाई डबल प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स तक के, यहाँ पे डी एक्स आएगा, सॉरी, यू टी डी टी। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ पे ख्याल करने की ज़रूरत ये है कि इस तरफ होगा यू क्या नाम है, क्या नाम है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी में होगा, और इस तरफ जो होगा इंटीग्रेशन वो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अंदर। बच्चे कभी कभी ये करते हैं, दोनों तरफ सेम कर देते हैं, तो इससे सवाल गलत हो जाएगा। दोनों तरफ अलग अलग रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, सही है। तो भाई अब हमें मालूम है इंटीग्रेशन जो है अब डेरिवेटिव को कैंसिल कर देता है। तो भाई इसमें डबल इंटीग्रेशन है, तो एक डेरिवेटिव को उसको कैंसिल कर देगा, मतलब एक इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो एक डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगा। हमारे पास आ गया वाई एक्स, लिमिट आ गई जीरो से लेके एक्स तक के इक्वल टू जीरो से लेके एक्स तक के, इसको हम सेम टू सेम एज इट इज ऐसे लिख देंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, सही है। अब देखो इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे, y प्राइम एक्स, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट आएगी x, उसके बाद x की जगह पे आएगी हमारे पास लोअर लिमिट जीरो, y प्राइम एक्स माइनस वाई जीरो इक्वल टू जीरो टू एक्स यू टी डी टी। अब देखो भाई ये कंडीशन तो हमें, ये कंडीशन तो हमें सवाल के अंदर ही गिवन होगी भाई, y प्राइम जहाँ जीरो है वहाँ पे क्या नाम है, वाई प्राइम जीरो पे की इसकी क्या है वैल्यू, क्या है जीरो है, तो हम यहाँ इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, सही है। वाई प्राइम एक्स माइनस जीरो
इक्वल टू 0 से लेके x तक के u t dt। इसी तरीके से भाई हमारे पास ये एक सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का। लेकिन अब सब फर्स्ट डेरिवेटिव हमें नहीं चाहिए, हमारे सवाल के अंदर क्या है, भाई वाई एक्स है, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को भी रिमूव करने के पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी दोनों तरफ। सही है, अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन अप्लाई ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन अप्लाई ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। सही है, वाई प्राइम एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक के, फिर dx। ये देखो भाई इसके अंदर रिस्पेक्ट नाम है x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और इसके अंदर 0 से लेके x तक के, फिर 0 से लेके x तक के। इसके अंदर हमारे पास मैंने अभी बताया ये होगा विद रिस्पेक्ट टू t के डिसरिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। सही है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन, हमें मालूम है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देता है। तो हमारे पास आंसर आएगा वाई एक्स 0 से लेके एक्स से लेके 0 तक के, उसके बाद 0 से लेके एक्स तक, फिर 0 से लेके एक्स तक, फिर यू टी डी टी। सही है, अब हम इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे वाई एक्स आ जाएगा ऐसी अपर लिमिट, उसके बाद माइनस वाई 0। अब देखो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे हमने मल्टीपल इंटीग्रल या मतलब मल्टीपल इंटीग्रल टू सिंगल इंटीग्रल वाला भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। वो फॉर्मूला क्या था भाई, हमारे पास फॉर्मूला था जितने भी इंटीग्रल हो 1 अपॉन उसका n का फैक्टोरियल, फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके x है या जो भी है उसकी इंटीग्रेशन, उसके बाद फंक्शन आ जाए x माइनस टी, फिर n माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल, उसके बाद डी टी आ गया। सही है, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन, यहाँ पे कितनी दफ़ा हो रहा है इंटीग्रेशन, 2 दफ़ा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया, और फिर 0 से लेके x तक के x माइनस टी 2 माइनस 1 डी टी। सही है, अब देखो y 0 पे हमारे पास कंडीशन हमें गिवन है, y 0 पे क्या है कंडीशन, हमारे जब y 0 है वहाँ पे क्या है 1 के इक्वल है। तो भाई इसको हम y 0 की कंडीशन यहाँ पे डाल देंगे, जहाँ y 0 है वहाँ पे क्या है 1 है, y x इक्वल टू माइनस, अभी मैं उधर नहीं लेके जाता, माइनस 1 आ गया इक्वल टू 1 अपॉन 2, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, भाई 2 ही होता है, तो हम इसको डायरेक्ट ही 2 लिख देते हैं 2। उसके बाद 0 से लेके x तक के x माइनस टी, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो भाई 1 तो लिखते नहीं है पावर के अंदर, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। सही है, अब देखो अब आगे क्या करते हैं हम, भाई ये 1 इधर माइनस का उधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हम उधर ले आते हैं भाई, वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट 0 से x तक के x माइनस टी और डी टी। सही है, अब हम इसको सवाल के अंदर पुट करते हैं। ये इतना ही निकालना होगा हमें जितना सवाल के अंदर गिवन था, हमें खाली ये फाइंड करना था वाई एक्स, वो हम कर चुके हैं। अब हम इसको सवाल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, और उसका हमारे पास जो अगर इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगी वो करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई अभी हम सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है वाई डबल प्राइम माइनस वाई एक्स। भाई वाई डबल प्राइम को हमने क्या ऐड करा था, वाई डबल प्राइम को हमने करा था यू टी ऐड करा था। सही है, ये यू टी ऐड करा था हमने इसको, तो भाई हम इसको कर देते हैं यू टी माइनस वाई एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, माइनस आई है फॉर्मूले का। अब देखो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट लगाने से पता है क्या होता है, अब देखो अब यहाँ पे हम जितनी भी वैल्यू
डालूंगा उसके अंदर माइनस सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बिना ब्रैकेट डाले लिख देते हैं। अब होता ये, वो पहले फर्स्ट टर्म में तो लिख देते हैं माइनस, लेकिन बाकी जो आगे की टर्म होती है उस पर लिखना भूल जाते हैं, जिससे उनको पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो भाई हमारा वाई एक्स की वैल्यू क्या है, 1 + 1/2 0 से लेके x तक के x माइनस यू डी टी, 1 + 1/2 0 से लेके x तक के x माइनस ई डी यू टी डी टी, यू टी डी टी, सही है, इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो भाई, इसमें मैं माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले मैं देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ये पूरी टर्म क्या होगी, माइनस होगी। अगर मैं उसको उस साइड पे ले जाऊँ पूरी टर्म को, मतलब उस साइड पे ले जाऊँ पूरी टर्म को, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट ही उठा के उधर ले जाते हैं, सही है। इसको हमने क्या करा, 1 + 1/2 आ गया ये, 0 से लेके x तक के x माइनस टी यू टी डी टी आ गया। उसके बाद फिर प्लस साइन एक्स, यही इसका आंसर है। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, ये देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली सीन है। यहाँ पे तीन थर्ड तक के डेरिवेटिव दिया हुआ है। देखो अमूमन जो होता है इस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हमें 4 तक के या 5 तक के डेरिवेटिव मिलते ही हैं इस सवालों के अंदर। तो आप ये मत करना कि भाई थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव देख लो तो सवाल ही छोड़ दो। इसके अंदर आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं करो कि इतने सवाल में आएगा ही कौन, क्योंकि इसके अंदर इतने ही सवाल आ रहे होते हैं, इतने सवाल के अंदर मतलब इतने ही डेरिवेटिव आ रहे होते हैं। थर्ड डेरिवेटिव आ रहा होता है, फोर्थ डेरिवेटिव आता है, जो उसका पेपर जो होता है कम से कम समझ लो 10 क्वेश्चन करने होते हैं, या फिर 8 क्वेश्चन करने होते हैं इसके पेपर के अंदर। बट क्या है, इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा हर किसी को सवाल दो आ रहे होते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा होती है। इनके सॉल्यूशन इतने लेंदी होते हैं कि अगर आपको 3 घंटे का पेपर है तो आपको 10 सवाल जो करने हैं, उसकी टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपने ज़रा सा भी ऊपर नीचे करा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने बोला भाई छोड़ो ये सवाल तो कौन करेगा, बड़े सवाल हैं पेपरों में देखेंगे एंड के अंदर, अगर आपने वो सवाल नहीं करे, समझ लो आपका पेपर का टाइम बर्बाद हो गया। आपको सवाल आ भी होंगे, आपने 5-6 सवाल करे होंगे पेपर के अंदर, और आपका पेपर का टाइम अप हो जाएगा। तो भाई इसके अंदर हम देखो सबसे हमारे पास हायर डेरिवेटिव क्या है, y333x, y''x को हम क्या कर देंगे भाई, लेट कर देंगे यू टी डी टी, सही है, यू टी से हम कर देंगे। अब देखो करना क्या है, इसमें हमें करना ये है कि भाई हमें डेरिवेटिव रिमूव करना है, हमें खाली इसके अंदर वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें वो फाइंड कैसे करेंगे, वाई एक्स की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे कि इसके अंदर हम इंटीग्रेशन लगा देंगे चारों तरफ, बहुत क्या नाम है, चारों तरफ बोल रहा हूँ, बहुत साइड पे हम इसकी इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन लगाई हमने बहुत साइड पे, अब यहाँ पे भी वही बात मैं जो आपको पिछले 2-3 सवालों में कहते हुए आ रहा हूँ कि भाई जो वाई एक्स के अंदर जो होगी वो डेरिवेट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और तो यहाँ पे यू टी डी टी यू टी जो होगा वो हमारे पास क्या नाम है इंटीग्रेट होगा क्या नाम है वाई की रिस्पेक्ट में, क्या नाम है टी की रिस्पेक्ट पे, 0 से एक्स, 0 से एक्स आ गया। अब इसको हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो वाई डबल प्राइम एक्स, 0 से लेके एक्स तक के, 0 से लेके एक्स तक के यू टी डी टी। अब देखो भाई इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे वाई डबल प्राइम एक्स माइनस वाई ज़ीरो इक्वल टू 0 से लेके एक्स तक के यू टी डी टी, सही है। हमारे पास क्या है भाई, वाई जब डबल प्राइम 0 है तो क्या हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम यहाँ 3 पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। 0 से लेके एक्स तक के यू टी डी टी, सही है। अब हम इसको दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, इस पर दोबारा अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव आया है।
अभी इसको हमें रिमूव करना है सेकंड डेरिवेटिव को, उसके बाद फिर फर्स्ट डेरिवेटिव लाएंगे, फिर इसको खाली एक्स को लेके आएंगे। तो भाई इसमें सेकंड डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए क्या करूंगा मैं, इस पर दोबारा इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। ये हमने दोबारा इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई कर दी। अब ये देखो भाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों पे अप्लाई होगी। फिर ये आ गया 0 से लेके एक्स तक के यू टी डी टी। सही है। अब देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगा। हम इसको लिख देते हैं वाई प्राइम एक्स माइनस वाई प्राइम 0 इक्वल टू 3x प्लस 0 से लेके x तक के 0 से लेके x तक के u t d t। सही है, ये आ गया। अब इसको हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास y प्राइम 0 की वैल्यू क्या है भाई, y प्राइम 0 की हमारे पास वो है वैल्यू है y प्राइम 0 की है 2। सही है, 2 है और उधर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। इधर इधर नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2 प्लस 3x प्लस 0 से लेके x तक के 0 से लेके x तक के यू टी डी टी। अभी भी हमारे पास क्या है भाई, y प्राइम आ रहा है, एक डेरिवेटिव अभी भी है। तो हम क्या करेंगे, एक और हम एक और दफ़ा इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई करेंगे। एक और दफ़ा इंटीग्रेशन इस पे हम अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे 0 से लेके x तक के। उसके बाद dx फिर हमारे पास है 0 से लेके x तक के, ये ब्रैकेट आ गया यहाँ पे 2 प्लस 3x प्लस डबल इंटीग्रेशन 0 से लेके x 0 से लेके x यू टी डी टी। उसके बाद ब्रैकेट फिर डी टी आ गया। सही है। अब इसको हम आगे मजीद सॉल्व करते हैं। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई एक्स माइनस वाई 0। अब देखो यहाँ पे अंदर अलग अलग इंटीग्रेशन होगी, इसके ऊपर 2 की अलग इंटीग्रेशन होगी, 3x की अलग इंटीग्रेशन होगी और इसकी अलग इंटीग्रेशन होगी। जब 2 की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास आएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2। जब x की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। सही है। उसके बाद प्लस प्लस आ गया और फिर हमारे पास क्या भाई कि हमारे पास आया क्या नाम है 3 दफ़ा इंटीग्रेशन यू टी डी टी। भाई हमारे पास वाई प्राइम वाई 0 की वैल्यू क्या है, वाई 0 की वैल्यू है हमारे पास 1 है। तो हम इसको उधर ले जाएंगे वाई 0 को 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे भाई हमें मालूम है वो मल्टीपल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगेगा। मल्टीपल इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, हमारे पास कहता है कि 1 अपॉन एन फैक्टोरियल 0 से लेके x तक के x माइनस टी यू टी डी टी और x माइनस टी के ऊपर n माइनस 1 का फैक्टर n माइनस 1 आ जाएगा। सही है। अब इसको हम लिख देते हैं 0 से लेके x तक के कितने इंटीग्रल है 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल x माइनस टी 3 माइनस 1 और ये आ गया हमारे पास यू टी डी टी। सही है। y x इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 6। सही है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो भाई बच्चों, इसके अंदर अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आप बारी बारी वैल्यू जो है इसके अंदर आप अप्लाई करते जाओगे। भाई वाई ट्रिपल में तो आप यू टी का यू टी लिख दोगे। सही है। बाकी जो वाई डबल प्राइम इसके अंदर भी हमने वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू है हमारे पास ये रही। इसकी वैल्यू हमारे पास
ये है, सही है। इसके अंदर आप ये पुट करोगे, उसके बाद आप निकालोगे y1 की, y1 की हमारे पास ये आ गई है, फिर y की, इसके अंदर खाली y की वैल्यू डालोगे, वो हमारी सबसे नीचे आई है। सारी बारी बारी वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद इसका क्या नाम है, एक राइट हैंड साइड पे ले आओगे, इसका इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आप खुद करने ना, ये घर से आपका होमवर्क है। तो भाई इसी तरीके से हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। इसके अंदर हमने भाई देखा, हमने सीखा क्या कि हमारे पास दो तरह की इंटीग्रल इक्वेशन होती है, एक वोल्टेरा होती है, एक फ्रीडोम होती है। तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें आज हमने जो सीखा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब हम अगले लेक्चर के अंदर क्या सीखेंगे कि भाई कौन कौन से मेथड से और कौन कौन से हमारे पास इक्वेशन के हमारे वो गिवन होती हैं, किस तरीके से उसको उन मेथड पे रख के सॉल्व करा जाता है। सही है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, हंसते रहिए।